बाकी सीटों की बात की जाए, देखिए अगर खिमसर सीट की मैं बात करूं, सारिका जी सवाल आपसे भी है, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा कटारा जी से है कि राजेश जी, खिमसर सीट की बात की जाए, हनुमान बेनीवाल के साथ में लगातार कांग्रेस, ऐसी बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस गठबंधन करेगी, गठबंधन करेगी, लेकिन गठबंधन में नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने अपने ही प्रत्याशी को उतार दिया चुनावी मैदान में, और वहां पे ना तो कांग्रेस आई और ना ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी आई। तो क्या लगता है कि गठबंधन कर लेते तो ज्यादा फायदे में रहते? कटारा जी। देखिए लीजा जी, गठबंधन करना एक अलग तरह का मामला है। गठबंधन जो होता है तो कई शर्तें होती है पार्टी की। जी। पार्टी को दरकिनार करके गठबंधन नहीं किया जा सकता। कहीं जी। ना कहीं हमारी और उनकी बातों में कहीं ना कहीं कोई फर्क महसूस हुआ है, इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जी। मामला है, केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन करता है। जी। जो सही लगता है, पार्टी लीग से हटकर काम नहीं करेगी। जी। पार्टी अपनी परंपरा, अपनी नीति रीति से ही गठबंधन करती है। जो नीति रीति से पार्टी के साथ होता है उसके साथ गठबंधन करेगी। जीत हार अलग तरह का मामला है। ये कोई जरूरी नहीं है कि गठबंधन से चुनाव जीता जाए। तो इसलिए वहां कोई गठबंधन की कोई बड़ी बात नहीं है। वो चुनाव लड़े, स्वतंत्र है। और कांग्रेस चुनाव लड़ी, वो भी स्वतंत्र है। बीजेपी चुनाव लड़ी, स्वतंत्र है। सभी स्वतंत्रता से चुनाव लड़ते हैं। जीत हार तो जिसकी है उसकी होगी। लेकिन लगातार ये आरोप लग रहे हैं और लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि नरेश मीणा का जो थप्पड़ कांड वाला जो घटना घटी, उसके बाद में आप ये देखिए कि लगातार ये बातें आ रही हैं कि यदि गुटबाजियां नहीं होती कांग्रेस सरकार के अंदर, यदि पायलट और अशोक गहलोत की जो गुटबाजी को लेकर जो बात चल रही थी, जो अंदरूनी जो एक कलह चल रही थी, अगर वो नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी इस बार जीत सकती थी अच्छी सीटों पर। देखिए, ये तो हवा बनाने की, विपक्षी लोगों की हवा बनाने की बात है। आप देखिए, इनकी स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वो जी। कहीं पूरे राजस्थान में इलेक्शन में दिखी? कहीं नहीं दिखी। किरोड़ीलाल मीणा जी 2 साल को छोड़ के कहीं गए? वो राष्ट्रीय नेता है किरोड़ीलाल मीणा जी भी। वो कहीं दिखे? वो सिर्फ 2 साल में ही रहे। तो इनके भी कई स्टार प्रचारक थे, वो कहीं दूर दूर तक किसी विधानसभा में नहीं दिखे। और जिसमें वसुंधरा राजे का कोई नाम ही है, वो तो किसी विधानसभा में नहीं। तो जी। ये इस तरह की, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत जी में और सचिन पायलट जी में कोई मनमुटाव है। सब जगह गए हैं। सचिन पायलट जी भी राष्ट्रीय नेता हैं, वो दूसरे स्टेट के प्रभारी भी आपके हैं। सवाल उनको आपके महाराष्ट्र में ही बुलाया जहां उनकी जरूरत थी। जहां आपके सवाल का नेता जवाब डिसाइड करते आपके वहां जाते सवाल हैं। का जवाब जी, आपके सवाल का जवाब कहीं ना कहीं मैं भी आपको दे दूं कि जब भी नरेश मीणा ने स्टेज पर लोगों को संबोधित किया तो उनका हमेशा से सचिन पायलट के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। वहीं यदि मैं सचिन पायलट की बात करूं तो सचिन पायलट जो है उनका भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया। वहीं कहीं ना कहीं गहलोत और डोटासरा के गुट की बात ऐसे सामने आ रही है कि जहां पर ये कहा गया कि हरीश मीणा की एक अपील कह लें या उनके एक रिक्वेस्ट पर जो है टिकट नरेश मीणा का काट दिया गया और कस्तूर चंद मीणा को मौका दिया गया। देखिए, पार्टी सर्वे के अनुसार टिकट देती है। ये ऐसा नहीं है कि बयानबाजी या कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। अब ये तो जनता का फैसला है, जनता किस तरीके से सोचती है। जनता, सरकार जो होती है थोड़ा उसके पक्ष में सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, भाई हमें 5 साल काम कराने हैं सरकार से, इसलिए। बाकी जो मैसेज दिया है, आप खुद देखिए। 500 सीटों पर अकेली, 700 सीटों पर अकेली 2 सीट भारी पड़ी हुई है, जिसमें पूरी पार्टी की साख दाव पर लगी हुई थी। ये कोई जीत मान रखती थी। 200 सीट ने इनके जीतने पर सारे पानी फेर दिया, सारे करे कराए पर। तो इनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरह से पार्टी में बिखराव हो गया, रिजल्ट आते ही जगमोहन मीणा जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। इसमें बीजेपी को जरूर विचार करना चाहिए। विचार बीजेपी करेगी तो सबके सामने खुलकर इनकी फूट सामने आ गई। तो ये इस तरह का मामला है। जी। सारिका, आपसे मेरा सवाल है, ऐसा कहा जा रहा है कि सलुम्बर सीट की यदि मैं बात करूं तो वहां पर दिवंगत अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी चुनावी मैदान में थी। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सिंपैथी कार्ड पर बीजेपी खेल गई। देखिए, संवेदी कार्ड की बात नहीं है। पहले मेरे साथी प्रवक्ता के मैं इस बात का जवाब दे दूं कि सचिन पायलट जी नरेश मीणा के चुनाव प्रचार में वहां पे क्यों नहीं गए? दो को उन्होंने क्यों इग्नोर किया? सब जगह तो प्रचार करे, वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि इनके सब लोगों को ध्यान में है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर सचिन पायलट जी का नरेश मीणा के प्रति था। इसलिए उस चुनाव पर वहां पे उस विधानसभा क्षेत्र में भी जाके उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं किया। जहां रही गठबंधन की बात, आपने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर यही इस बाप पार्टी से और यही जो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, आरएलपी से, जिस तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन किया वो तो जग जा ही रहे, सबको पता है। ये कब आते हैं कब चले जाते हैं, एक ही परिवार तक सीमित रहते हैं। तो ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि गठबंधन क्या है और क्या नहीं है। ये सारी राजस्थान की जनता और देश की जनता जानती है कि अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। अपने गिरेबान में जाके देखिए। और रही बात विधानसभा चुनाव के अंदर संपैथी कार्ड जो है,
वो निश्चित तौर पे उस परिवार के साथ तो था, लेकिन इसके अलावा उस परिवार की पकड़ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं तक थी। वहां की जनता का इस परिवार के साथ पिछले काफी वर्षों से जो लगाव रहा है और उनका पार्टी के प्रति एक निष्ठा रही है, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ही पार्टी ने इस परिवार को जो है टिकट दी थी। और वहां पे हर कार्यकर्ता जी जान से लगा, मेहनत की और वो पार्टी की मेहनत जो है रंग लेकर आई। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि इन चुनावों के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से झूठे आरोप जो है राजस्थान की जनता को इन लोगों ने बहकावे का काम किया था, लेकिन जनता ने इस चीज को भी नकारा और एक तरफा जीत दिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जो है एक इतिहास रच दिया।